तो गौर कीजिएगा, आप लोग को 2 मिनट में सब लोग को बहुत ज्ञान की बातें हम खोलने जा रहे हैं। जब परदादा छरदादा के जब शादी होता था तो पहले पंडित ब्राह्मणों के द्वारा गोबर पुजाया जाता था। सही है गलत? गोबर को क्या माना जाता था कि गणेश मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि गणेश है, और गणेश मान करके और गणेश मान करके गणेश मान करके हम लोग पूजा करते थे। और आज भी पढ़ा लिखा हो, चाहे हमारे गांव के भोले भाले दलित समाज के परिवार हो, आज भी देखिएगा कि अगर गांव में वह अछूतानंद बोले तो वो पंडित ब्राह्मण आज भी आपके घर में आवेंगे तो गोबर को गणेश को पूजा करवाते हैं। साथ रहिए बहन जी, करवाते हैं कि नहीं? लेकिन जो आज समाज पढ़ लिख लिया है, आज गोबर को किनारे कर दिया है, अपने भगवान इसको रविदास जी और बुद्ध को अम्बेडकर को पहले पूजा करते हैं। लेकिन अभी क्या चल रहा है, बड़े बड़े टीवी पर प्रवचन देखिएगा, बड़े बड़े गुरुओं ने क्या कर रहा है कि कहेगा कि अगर आपको कैंसर से मुक्त होना है, आपको रोग से मुक्त होना है, आपको कमर में दर्द हमेशा बना रहता है, आपका गठिया का बीमारी है, आपका पैरालिसिस मार दिया है, तो आपको जिंदगी से खत्म करने के लिए आपको रोटी लाना होगा। और ताज़ा जो गोबर, ताज़ा जो बाछी जो पैखाना करती है, गोबर देती है, तो देखिएगा वो गर्म रहता है। जो भी गाय जो बाछी मतलब कि गोबर देती है, पैखाना करती है, उसको पैखाना ना बोलिएगा, है? तो जो पैखाना से उसको छूइएगा तो गर्म लगेगा, तो उसको गोबर को उठा करके और रोटी में उसको आप घी की तरह लगाइएगा। समझ गए? ये कौन कह रहे हैं? ये बड़े बड़े गुरुओं को कहना है। याद रखिएगा, वो बात एक दिन आपके पास भी आएगा। जब आपको गोबर को गणेश बना दिया तो आपको रोग को खत्म करने के लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए, बीपी, कमर, गठिया, जितने भी प्रकार का रोग को खत्म करने के लिए कहेगा कि रोटी है, रोटी पर ताज़ा गोबर लगा दीजिए, ठीक है, घी की तरह, और लगा करके, और जो बाछी पेशाब करती है उसको मूत्र कहते हैं, पानी में मिला करके और थोड़ा थोड़ा चनामृत के तरह पहले उसको रोटी में गोबर लगा दीजिए और मोड़ दीजिए, और मोड़ करके उसको खाइए। और जो मूत्र है गाँव का, उसको पानी में मिला करके और उसको पीजिए। देखिए आपका कैंसर छूमंतर नहीं हुआ तो ब्रह्मा की देर नहीं। देखिए आपका बीपी रोग, आपका जितने भी प्रकार का जो रोग है वो आपको गोबर से लगाने से ये समाप्त हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये पंडित जी का उपदेश है। ये पंडित ब्राह्मण बड़े बड़े संत महात्माओं को कहना है कि गोबर को रोटी में मिला करके खाइए। बताइए, आप लोग खा पाइएगा? नहीं। बोलिए, खा पाइएगा? नहीं। रोक के खिला पाएगा? क्यों? कि पहले समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए हम उसको गणेश मान लिए थे। आज हमारा घर घर में परिवार पढ़ा लिखा हो गया, तो क्या हम रोटी में गोबर के साथ मिला के खा सकते हैं? क्या उसका पिया मूत्र को हम लोग दवा पानी में मिला के पी सकते हैं? लेकिन आपको मैं बता देता हूँ सच्चाई आपको मैं बता देता हूँ कि जो भगवान पर भरोसा रखता है, बजरंगबली, काली, दुर्गा, गुरुओं पर भरोसा रखता, आज 50% लोग गोबर पी रहा है, गाय का मूत्र पी रहा है, और गाय का जो गोबर है उसको लस्सी बना के लोग पी रहा। नहीं है तो आप टीवी पे खोल के देख लीजिए, व्हाट्सएप पे खोल के देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए कि गाय के गोबर से कैसे रोग को भगाया जा रहा। एक दिन आपको भी उस ब्राह्मण देवता के पास जाइएगा, गुरु के पास जाइएगा, शिव चर्चा करने के पास जाते हैं, एक दिन आपको भी कहेगा कि बहन जी थोड़ा इतना दर्द रहो कमर में, तू गोबरा के और रोटिया के मिला के खाओ ना, खत्म ना हो तो तुम्हारा बोलिए। एक दिन ये भी आपको कहना पड़ेगा और वो कहेगा आपको। तो क्या हम करने के लिए तैयार हैं? नहीं। क्या गोबर रोटी खाने के लिए तैयार है? नहीं। क्या पानी में गाँव का मूत्र पिला करके हम पीने के लिए तैयार है? नहीं जी। नहीं ना। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब गोबर पुजा सकता है हमारी माताओं बहनों को, तो एक दिन गोबर भी खिला सकता है। तो इसलिए बाबा साहब का हमेशा याद रखना,
गुरु रविदास जी को हमेशा रखना याद। इन लोगों ने कहा है कि पखंडवादी से, अंधविश्वास से हमेशा दूर रहना, तब तुम्हारा सही मुड़ना का अर्थ होगा, गृह प्रवेश का अर्थ होगा, और नहीं तो आप ऐसे ही में फंसे रहोगे, इससे कभी ऊपर नहीं उठोगे। ये बात गठिया लेना कि आज देवानंद देवर्षि जी उपचु ग्राम में आकर के आप कोई सच्ची बात बोल गए। अगर नहीं यकीन होगा तो गूगल में देखना, सबके घर में मोबाइल है, मोबाइल से खोलना देखना बता देगा। सब लोग भीड़ लगा कर गोबर पी रहा, गोबर खा रहा, अपने शरीर को रोग खत्म करने के लिए। इसलिए इस सब पर ध्यान नहीं देना। क्या आप लोग मेरी बात को यकीन हुआ? कौन कौन गोबर खाने के लिए तैयार है रोटी के साथ? हाथ उठाइए तो। कोई नहीं ना पाएंगे, नहीं ना खाएंगे। क्या ये आप जो अभी कथा कहा गया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इनको लीजिए, इनको लीजिए भाई, इनको लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? गोबर रोटी खाएंगे? नहीं, नहीं खाना चाहिए। क्या आप गोबर रोटी पसंद करते हैं? नहीं ना। गोबर पूजना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं। आप क्या चाहते हैं कि रविदास जी के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए बाबा साहब के? हाँ, करना चाहिए। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? एकदम नहीं बोलना चाहिए कि मैला जैसा है वो गोबर है मैला जैसा। तो हम लोग को गोबर से दूर रहना है, और गोबर एक निपने पोतने का काम है। गोबर गोईठा का सामग्री का चीज है, गोबर जलावन का चीज है, उसको प्रयोग किया जाता है, ना कि उसको खाने से रोग खत्म का चीज है। तो प्रेम से बोलिए गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।